हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स जो कि 18 मई 2021 को जो है इशू करी गई है और उसमें काफी सारे जो है बदलाव करे गए हैं रूल्स में। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि क्या-क्या बदलाव करे गए हैं इस नोटिफिकेशन के तहत। सबसे पहला बदलाव अगर हम बात करें तो रूल नंबर 23 के सब रूल 1 में, जहां पे आफ्टर द वर्ड्स डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके बाद जो है लिखा गया और विद इन सच टाइम पीरियड एज में बी एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर। जैसे कि हम सब जानते हैं 30 दिन का हमें टाइम वहां पे मिलता है। इसके बाद फर्दर जो है हमारे को एक्सटेंडेड टाइम जो है 30 डेज का जो है एडिशनल कमिश्नर के थ्रू और 30 डेज का जो है जॉइंट कमिश्नर के थ्रू, इस तरीके से 30 डेज की हमें एक्सटेंशन जो है मिल सकती है। तो वहां पे इसको जो है रूल्स में ही अमेंड कर दिया गया और सब रूल 1 में जो है जहां पे लिखा था डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, उसके बाद डाल दिया गया कि और विद इन सच टाइम फ्रेम एज में बी एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर। तो वहां पे इसमें जो है फर्दर इस रूल में ये बदलाव करा गया है कि ये चीज वहीं पे, ये जो एक्सटेंशन है वो वहीं पे रूल में ही जो है एड ऑन कर दी गई। इसके बाद सेकेंड रूल की बात करें तो रूल नंबर 90 में बदलाव करा गया। रूल नंबर 90 का सब रूल 3 जो उसमें एक प्रोवाइजो जो है इंसर्ट करा गया, एक प्रोवाइडेड दैट डाला गया। क्या प्रोवाइडेड दैट डाला गया? एक प्रोवाइडेड दैट कहा गया। इसमें बेसिकली बात करते थे डेफिशिएंसी, जब रेलेवेंट डेट से 2 साल का टाइम पीरियड रिफंड क्लेम की एप्लीकेशन के लिए होता था, वहां पे जो डेफिशिएंसी मेमो जो इशू किया जाता था, जस्ट लाइक हम एग्जांपल से लेते हैं कि एसएससी ने अपने रेलेवेंट डेट से जो उसका टाइम पीरियड शुरू होता था 2 साल का, उसको जो है उसने एप्लीकेशन डाली। उस एप्लीकेशन डालने के बाद प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा और उसको फर्दर कोई जो है डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो उस केसेस में वो डेफिशिएंसी नो मेमो जो है इशू करेगा और उसके तहत जो है वो अपनी जो फर्दर उसको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मांगेगा। तो वो जो टाइम पीरियड था एप्लीकेशन से लेकर डेफिशिएंसी मेमो तक का जो टाइम पीरियड था, उसको बेसिकली अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। उस टाइम पीरियड को इस 2 साल के पीरियड से जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें प्रोवाइडेड दैट द टाइम पीरियड फॉर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, जो आरएफडी 1 में हम रिफंड एप्लीकेशन डालते हैं, टिल कहां तक? टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज, मतलब जब तक डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं होगा, आरएफडी 1 से लेकर डेफिशिएंसी तक का जो टाइम पीरियड है, वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है इसमें इसको 2 इयर्स में जो है काउंट नहीं करा जाएगा। 2 ईयर के टाइम पीरियड में इस पीरियड को काउंट नहीं करा जाएगा। ये बेसिकली बदलाव करा गया और प्रोवाइजो के तहत जो है रूल नंबर 90 सब रूल 3 में जो है प्रोवाइजो डाल के जो है ये क्लैरिफाई यहाँ पे करा गया। फर्दर अगर हम बात करें आफ्टर सब रूल 4, इसी में ही रूल नंबर 90 में ही सब रूल 4 के बाद जो है द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड, एक रूल और डाला गया। सब रूल 3 में प्रोवाइजो डाला गया और सब रूल 4 के बाद सब रूल 5 डाला गया। सब रूल 5 नया इंसर्ट करा गया और वो क्या बात करता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं फिर हम ये पढ़ लेंगे इसमें क्या लिखा गया है। इसमें बेसिकली रिफंड एप्लीकेशन, जब रिफंड एप्लीकेशन एसएससी ने डाल दी, उसके बाद जब तक उसका रिफंड नहीं मिल जाता, उसके उससे पहले कभी भी जो है वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉल कर सकता है। इसके लिए एक नया फॉर्म RFD 01W जो है नोटिफाई किया गया है, डाला गया है। ये फॉर्म जो है इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में है, हम लास्ट में उसको देख लेंगे किस तरीके से फॉर्म जो है इसके लिए जो है दिया गया है। ये नया फॉर्म है और लेकिन अब हम देखते हैं कि कब को कौन कौन से केसेस में जो है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन का हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेंट में एट एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर, RFD 04 में प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर आने से पहले या फिर फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर आने से पहले जो कि RFD 06 में आएगा, पेमेंट ऑर्डर RFD 05 के आने से पहले या फिर रिफंड विद होल्ड ऑर्डर RFD 07 के आने से पहले, इन चारों फॉर्म्स से पहले जो है RFD 01 फाइल करके
इससे पहले कभी भी RFD 07 फाइल करके जो है 01W फॉर्म फाइल करके जो है हम SSC जो है अपनी रिफंड एप्लीकेशन को जो है विड्रॉल करा सकता था, कभी भी विड्रॉल करा सकता है अपनी रिफंड एप्लीकेशन को। ठीक है, ये बेसिकली जो है सब रूल 5 नया डाला गया और इसमें ये बात जो है कही गई। इसके बाद कहते हैं इसी से रिलेटेड ही सब रूल 6 में भी कहा गया, ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रिफंड इन RFD 01W अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द ई क्रेडिट लेजर या फिर ई कैश लेजर। जैसे ही एप्लीकेशन डालते हैं तो वहां पे उसके हिसाब से ई क्रेडिट लेजर में या फिर ई कैश लेजर में जो है अमाउंट जो है वहां से डिडक्ट कर लिया जाता है, लेस कर लिया जाता है, या हम कहें तो डेबिटेड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट डेबिट किया गया, तो अगर एप्लीकेशन जो है RFD 01W फाइल करते हैं, मतलब रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ किया जाता है, तो जो अमाउंट डेबिट किया होगा वो फर्दर जो है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे इस सब रूल में लिखी गई है कि शेल बी रिक्रेडिट बैक टू द लेजर। अगर वो जो है क्रेडिट लेजर से डेबिट हुआ होगा तो क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, अगर वो कैश लेजर से गया होगा तो वो कैश लेजर में दोबारा से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो है सब रूल 6 में कहा गया। इसके बाद रूल नंबर 92। रूल नंबर 92 में सब रूल 1 में जो प्रोवाइजो था उसको हटा दिया गया है। रूल नंबर 92 का सब रूल 1 का जो प्रोवाइजो था उसको हटा दिया गया है। इसके तहत जो रूल रूल यूज होते थे बेसिकली सब रूल 90, अगर हम इसकी बात करें सब रूल 92 में, तो यहाँ पे पार्ट बी को जो चेंज करके पार्ट ए वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसको अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें चेंजेस करे गए हैं। और फर्दर जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो इंसर्ट करा गया, और प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर or the commissioner is satisfied that refund is no longer liable to be withheld, pass an order for release of withheld in part B for RFD 07। पहले जो फॉर्म थे RFD 07 के दो पार्ट ए और पार्ट बी, इन दो पार्ट को चेंज कर दिया गया। मैं पुराने वाले आपको पार्ट पहले दिखाता हूं कि पुराने वाला RFD 7 का ये ओल्ड फॉर्म है। पार्ट ए जो की बात करता था ऑर्डर ऑफ कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ सेंक्शन रिफंड, यहाँ पे बात करता था कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ सेंक्शन रिफंड। और पार्ट बी, और अगर इसी का पार्ट बी देखें तो वो बात करता था, ये पार्ट बी है, पार्ट बी बात करता था ऑर्डर ऑफ विदहोल्ड द रिफंड। तो ये था पुराना फॉर्म। इसमें जो क्या इसमें बदलाव करे गए, और इसके बदलाव के तहत और रूल्स में भी बदलाव करे गए, जहाँ पे पार्ट बी, जहाँ पे अगर हम कहें यहाँ पे सब रूल 6 में पार्ट बी की जगह पार्ट ए कर दिया गया है। अभी हम देखते हैं किस तरीके से दोनों सब रूल 6 में और सब रूल 7 में भी जो है चेंजेस करे गए हैं। नोटिफिकेशन में आते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे जो है provided that the proper officer or the commissioner is satisfied that the refund no longer liable to be withheld may pass order for release of withhold in part B। part B में जो है ऑर्डर रिलीज करेगा। रूल नंबर 96 इसी के लिए रूल नंबर 96 का सब रूल 6 और सब रूल 7। सब रूल 6 में वही पार्ट बी की जगह जो है पार्ट ए कर दिया गया है। तो अगर हम सब 96 का ही सब रूल देखें तो 96 का सब रूल 6, ये रूल्स हैं, रूल्स का 96 का सब रूल 6। तो यहाँ पे जो है था, जो की बात करता था अपॉन ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेशन अंडर सब रूल 5 द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द केस वी शैल पास ऑर्डर इन फॉर्म पार्ट बी ऑफ RFD 07। तो अब ये पार्ट बी की जगह जो है पार्ट ए में जो है ऑर्डर जो है देगा। और अगर 7 की बात करें तो 7 में क्या चेंज करा गया, 7 में कहा गया the word after passing an order in form GSTR RFD 06। इसमें क्या बदलाव करा गया, इसकी जगह लिखा गया है by passing an order in form RFD 06 after passing order for release of withheld refund in part B of form RFD 07। RFD 07 के पार्ट बी से जो है withheld refund जो है रिलीज किया जाएगा। रिलीज ऑर्डर के बाद जो है RFD 06 से जो है पेमेंट कर दी जाएगी। पहले RFD 07 का पार्ट बी इशू होगा, उसके बाद RFD 06 इशू होगा।
तो यहाँ पे इसी के तहत यहाँ पे ये जो पहले पार्ट था आफ्टर पासिंग, ये जो लिखा हुआ था ये ओल्ड रूल का दिखा रहा हूं मैं, आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर इन फॉर्म RFD 06, इसको जो है चेंज करके अब कर दिया गया है कि पहले जो है यहाँ पे RFD 07 का पार्ट ए जो है सॉरी पार्ट बी इशू करा जाएगा और उसके बाद जो है RFD RFD 06 में जो है इशू करा जाएगा। तो ये जो है फर्दर बदलाव करे गए हैं नोटिफिकेशन के तहत। और इसी की इसी बदलाव को जो है हम देखेंगे कि फॉर्म में किस तरीके से करें, वो भी हम लास्ट में हमें यहाँ पे जो नया RFD 07 है वो भी इसी नोटिफिकेशन में डाला गया है, वो भी हम देखेंगे कि वहां पे किस तरीके से जो पुराने वाला जो हमें अभी हमने फॉर्म देखा और नए वाले में क्या क्या चेंजेस है। इसके बाद हम अगली जो है चेंज में देखते हैं जहां पे REG 2021 जो कि रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में है, वहां पे भी सेम जो हमने सबसे पहला जो चेंज देखा था, अगर हम दोबारा से आते हैं सबसे पहले वाली जो हमने नोटिफिकेशन का सबसे पहला चेंज देखा था रूल नंबर 23 में, जहां पे टाइम पीरियड जो था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का 30 डेज, उसमें जो है इंसर्ट कर दिया गया था कि एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर जो है टाइम जो है एक्सटेंड कर सकता है। सेम जो है फर्दर यहाँ पे भी चेंज REG 21 में भी सेम चेंज करा गया है। यहाँ पे भी यही बात करी गई है कि डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो बात करी गई है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी जो साथ में यही वर्ड इंसर्ट कर दिए गए हैं और विद इन सच टाइम पीरियड एज में एक्सटेंड बाय द एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर, ये जो है इनको पावर दे दी गई है, इनके पास पावर है कि वो जो है फर्दर इस टाइम को एंड जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी इसको ऐड ऑन कर दिया गया है। इसके बाद एक चेंज और जो कि ई वे बिल के रिगार्डिंग में है, रूल 138E, वहां पे जो वर्ड्स थे इन रिस्पेक्ट ऑफ रूल नंबर 138E में जो वर्ड्स थे इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर एज अ सप्लायर और एज अ रेसिपिएंट, वहां पे बेसिकली सप्लायर और रेसिपिएंट ये दो कैटेगरी कवर होती थी, तो अब उस यहाँ पे उसकी जगह लिख दिया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन की एनी मूवमेंट। तो यहाँ पे जो है सप्लायर और रेसिपिएंट की जगह यहाँ पे ये कैटेगरी अब जो है चेंज कर दी गई है, रेसिपिएंट और सप्लायर नहीं देखा जाएगा, एनी मूवमेंट कोई भी मूवमेंट हो तो वहां पे देखी जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव पीरियड की जो है अगर रिटर्न फाइल नहीं करते वहां पे भी ई वे जो है ई वे ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे केसेस में ये उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है रूल नंबर 138E में भी जो है बदलाव करेगा। और अभी तक हम जो मेनली इस आज के डिस्कशन में बात कर रहे थे RFD 07 की, तो वहां पे जो नया फॉर्म है, अभी हमने पहले पुराना फॉर्म देखा था, मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूं, जो जिसका पार्ट ए बात करता था कंप्लीट एडजस्टमेंट की और पार्ट बी बात करता था ऑर्डर ऑफ विड्रॉल विदहोल्ड द रिफंड, ऑर्डर ऑफ विड्रॉल ऑफ रिफ। अब जो है अब क्या चेंज करा गया है अब जो है पार्ट ए जो कि पहले पार्ट बी था, अब वो है बन गया है ऑर्डर फॉर विदहोल्ड द रिफंड, ठीक है, ऑर्डर फॉर विदहोल्ड द रिफंड हो गया है पार्ट ए, ठीक है। और इसी में सारे के सारे ग्राउंड को कवर कर दिया गया है, चाहे वो रिकवरेबल ड्यूज हो, ठीक है, रिफंड एक साइड से रिफंड बनता था लेकिन साथ में जो है ड्यूज आउटस्टैंडिंग थे तो उसकी एडजस्टमेंट है, तो वो भी यहीं पे हो जाएगी इन व्यू ऑफ सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 54। कोई भी हमारा जो ड्यूज है फ्रॉड वगैरह का है कोई भी है, तो वहां उस सब की एडजस्टमेंट यहाँ पे जो है पार्ट ए में कर दी गई है। इसके बाद पार्ट बी की बात करें, ऑर्डर फॉर रिलीज, यहाँ पे चेंज करके ये ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ विदहेल्ड रिफंड, तो ये रिलीज के लिए जो है पार्ट बी जो है अब रिलीज के लिए हो गया है। और हमने ऊपर देखा कि इस ऑर्डर के बाद जब RFD 07 पार्ट बी इशू करेंगे उसके बाद RFD 06 इशू होगा। अभी हमने ऊपर वो कवर किया था, मैं आपको दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूं, हमने यहाँ पे कवर किया था तो पार्ट बी में हमने कवर किया था कि बाय पासिंग ऑर्डर फॉर्म RFD 06 आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर इन पार्ट बी ऑफ RFD 7, पहले RFD 7 पार्ट बी इशू होगा, उसके बाद जो है रिलीज ऑफ ऑर्डर होगा, उसके बाद जो है RFD 06 से जो है वो पेमेंट करी जाएगी। तो इस तरीके से जो है पार्ट बी अब बन गया है ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विदहेल्ड रिफंड। और इसके बाद हम एक फॉर्म और की बात करेंगे RFD 01
जो है W, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कशन करी कि विद एप्लीकेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, अगर हमने एप्लीकेशन दे दी है लेकिन ऑर्डर आने से पहले हम उसको रिफंड कर सकते हैं। ये न्यू एप्लीकेशन हो गई एक तरीके से, न्यू है तो इसका इस एप्लीकेशन को इसी नोटिफिकेशन में डाल दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें डिक्लेरेशन वगैरह जाएगी, आई द टैक्स पेयर नेम अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इज ट्रू, वो सारी चीजें हैं। इसी तरीके से जो है ग्राउंड्स ऑफ विड्रॉल्स देगा वो, फाइल्ड बाय द रिफंड एप्लीकेशन बाय मिस्टेक, गलती से एप्लीकेशन दे दी थी, फाइल्ड ऑफ रिफंड एप्लीकेशन अंडर रॉन्ग कैटेगरी, गलत कैटेगरी में डाल दी है तो भी विड्रॉल कर रहा है। रॉन्ग डिटेल मेंशन इन द रिफंड एप्लीकेशन, कोई गलत डिटेल चली गई है, तो जो भी उसका रीजन है, अगर कोई अदर रीजन है तो वहां पे वो स्पेसिफाई कर देगा मेरा ये रीजन था, इस वजह से जो है मैं अपनी जो मेरी एप्लीकेशन है उसको मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ। विड्रॉल के लिए जो है बेसिकली ये नया फॉर्म जो है RFD 01W जो है अब ला दिया गया है। तो ये सारी जो है चीजें जो है नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 जो कि 18 मई 2021 को जो है इशू करी गई थी, इसके तहत काफी सारे बदलाव करे गए थे, जो बेसिकली जो रूल्स में काफी सारे चेंजेस करे गए थे, जो कि रिफंड के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन, और अगर हम कहें ई-वे बिल के रिगार्डिंग, तो काफी सारे चेंजेस एक ही नोटिफिकेशन में जो है करे गए थे। तो इसलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसी के साथ आज की इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।